So in our last class we started new topic in our React, which is React forms, और आई थिंक बेसिक पार्ट हो गया था इसका, किस तरह से एक फॉर्म वगैरह इसमें लोग बनाते हैं. यस, तो कॉपी करिए इस फोल्डर को और एक रिएक्ट में ही एक न्यू फोल्डर बनाइए. June 24. यहाँ पर हम लोग एक नया फोल्डर अपना अपडेट कर लेंगे. टुडे इज 03/06/24. मोहम्मद असद, मानसी, निकिता, सुमित, जिसान, खुशी, विनय, कनिका. ओके, 5 लोग प्रेजेंट, 3 लोग एब्सेंट. चलिए कंटिन्यू करें. यूज़ करेंगे पी टैग. So this will work as normal. The form will submit and the page will refresh. So प्रोजेक्ट अपना ऑन करेंगे. यहाँ पे लिखेंगे cd my react app और यहाँ हम लोग मेंशन करेंगे npm start. सो इस तरह से हम लोगों ने एक अपना फॉर्म डिफाइन किया था लास्ट क्लास में. तो यहाँ पर कुछ भी लिखिए, लाइक लेट्स से डेमो.
और जैसे आप यहाँ से एंटर करेंगे तो पेज क्या हमारा रिफ्रेश हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया अरीना एनिमेशन। एंटर करेंगे तो नोटिस कीजिएगा पेज आपका रीलोड होगा, ये रिफ्रेश होगा, दिखाई दे रहा है। तो हमने लिखा दिस विल वर्क एज नॉर्मल, द फॉर्म विल सबमिट एंड द पेज विल रिफ्रेश। हेलो, next, but this is generally not what we want to happen in React. We want to prevent this default behavior and let React control the form. So define करेंगे heading और लिखिए handling forms. Handling forms is about how you handle the data when it changes value or gets submitted. Nikita. In HTML, form data usually handled by the DOM. In React, form data is usually handled by the component. तो HTML में क्या होता है, आपका जो डेटा होता है फॉर्म का वो डोम से हैंडल होता है, और रिएक्ट में किससे हैंडल होगा, कंपोनेंट से, क्योंकि यहाँ पर आपका पेज नहीं होता। तो डिफाइन करेंगे व्हेन द डेटा इज हैंडल्ड बाय द कंपोनेंट, all the data is stored in the component state. You can control changes by adding event handlers in the onChange attribute. We can use the useState hook. Hook क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे. Hook to keep track of each input value and provide a single source of truth. For the
entire application. इनके क्लास मार्क पैडिंग 5 देखिए H3 एग्जाम्पल use the use state hook to manage the input. So ये कोड कॉपी करेंगे यहाँ से, पेस्ट करिए आप। सो एक फंक्शन हमारे पास यहाँ अवेलेबल है माई फॉर्म के नाम से। आपने यहाँ से इस वैल्यू को रिमूव करना है। ये ऊपर भी बाई मिस्टेक आ गया, पहले वाले का इसको हटाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है इसमें। सो एंटर योर नेम अगर हम लोगों ने इसमें डिफाइन किया था, तो आप यहाँ पर एक क्या करेंगे, रिटर्न से पहले एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे कांस्टेंट, हमने लिखा नेम, सेट नेम, और यहाँ लिखेंगे यूज स्टेट, उसको हम लोग लिखेंगे ब्लैंक, और यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट स्पेस वैल्यू इक्वल टू, यहाँ आगे लिखेंगे नेम, क्योंकि हमने कांस्टेंट ऊपर नेम डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे ऑन चेंज एट्रीब्यूट इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस इवेंट सेट नेम, यहाँ पर आप लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। कंट्रोल एस, ब्राउज़र में आइए, ये हमारा पीस ऑफ कोड आ गया, इसको आपने कॉपी कर लेना है, VS कोड में आना है, यहाँ से अपनी index.js फाइल में आइए, एंटायर कोड डिलीट, यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल एस। तो यहाँ पर हमें एक एरर थ्रू हुआ इसके अंदर, और एरर आ रहा है यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। तो क्या हुआ है कि हमने यूज स्टेट को भी डिफाइन कर लेना। आप यहाँ लिखेंगे इम्पोर्ट, यहाँ लिखिए कर्ली ब्रेसेस यूज स्टेट गुड मॉर्निंग फ्रॉम रिएक्ट। तो अभी आप नीचे देखेंगे कंपाइल सक्सेसफुली में रिटर्न होगा। ये संस्कृति को या दिनेश सर को दे देंगे। स्विच करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते हैं जैसे कि डेमो, ठीक है, और कंट्रोल एस, रिफ्रेश, सही है। तुम्हारा गेट स्टोरेज सेटिंग यहाँ पर आइटम हमें डिस्प्ले कर रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सबमिट करने का काम करना है। तो यहाँ जाइए और स्प्रिंग के बाद में लिखिए HR H2 सबमिटिंग फॉर्म्स। यू कैन कंट्रोल
the submit action by adding an event handler in the on submit attribute for the form. Example, explain that. Add a submit button and an event handler in the on submit attribute. तो ये पार्ट हमने डिफाइन कर लिया। आपने यहाँ पर ऊपर वाले कोड को अगेन कॉपी कर लेना है। कॉपी दिस कोड फ्रॉम प्री टू प्री और यहाँ पर लाकर इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ हम लोगों ने कांस्टेंट डिफाइन किया है, तो रिटर्न के बाद में आपने क्या करना है, एक सबमिट करने के लिए बना लेना है। देखिए कांस्टेंट हैंडल सबमिट, एक फंक्शन बनाओ और यहाँ लिखेंगे हम लोग इवेंट कर्ली ब्रेसेस अपडेट। इवेंट जो है वो हमारा आर्ग्यूमेंट है, यानी कि पैरामीटर कह सकते हैं इसको। लिखेंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सबमिट काम ना करे, ये हमने इसके लिए डिफाइन किया है। इसका एक अलर्ट हम लोग यहाँ से निकालेंगे, द नेम यू एंटर्ड वाज। तो हमने ऊपर सेट नेम यानी फील्ड में जो भी यूज़र नेम लिखेगा वो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे। लिखेंगे डॉलर नेम। दिस इज कंप्लीट। ना जो हमारा फॉर्म टैग है वहाँ पर आकर हमें लिखना है इसके अंदर ऑन सबमिट इक्वल टू, हमने अपना फंक्शन या कॉल करना है हैंडल सबमिट। ये हमने अपना फंक्शन यहाँ पर कॉल किया इस तरह से। तो ये जो हमारा लेवल टैग है यहाँ पर एंटर करिए और यहाँ लिखिए बटन टाइप इज सबमिट और ये बटन टैग हमारा क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल एस, ब्राउज़र में आएंगे, ये अपना कोड बन गया इसका, इसको कॉपी करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, फॉर्म हमारा जब भी कुछ डेटा लिख रहे हैं तो वो इस तरह से रिफ्रेश हो रहा है ना। हम चाहते हैं जब लोग सबमिट करें तो हमें डेटा भी रिटर्न आए। अपने index.js फाइल में आना है, और अगेन इसको हमने यहाँ पे कॉल करना है, प्रेस करेंगे कंट्रोल एस। तो यहाँ पर हमें देखो कुछ एरर बता रहा है, यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। तो अगेन मिस्टेक हुआ है, यूज स्टेट को कॉल कर लो। और इसको अपने कोड में भी ऐड कर लेना इधर। परफेक्ट। कंट्रोल एस, वेबपैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली। ब्राउज़र में आएंगे, अब यहाँ पर लिखिए आप जैसे कि डेमो, एंटर। तो क्या हो रहा है, यू द नेम यू एंटर्ड वाज डेमो। तो आपने नोटिस किया पर अब मेरा पेज जो है वो रिलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, सबमिट होने दबाइए, फिर आप एंटर करिए, आपका पेज रिलोड नहीं होगा। तो ऐसे हम लोग पेज के रिलोडिंग को इसके अंदर हैंडल करते हैं। तो एक यहाँ से हैंडल सबमिट का
फंक्शन में आते हैं। लेट्स से आपको इसमें मल्टीपल फील्ड एंटर करने हो, यहाँ तक लिखिए HR H2 मल्टीपल इनपुट फील्ड्स। You can control the values of more than one input field by adding a name, attribute to each element. We will initialize our state with an empty object. To access the fields in the event handler, use the event.target.name and event.target.value. Syntax. To update the state, use square bracket यानी कि इस तरह से अपने ब्रैकेट नोटेशन का यूज किया अराउंड दी property name. Example, write a form with 2 input field. तो यहाँ पर हम अपना रिएक्ट का कोड कॉल करेंगे। कॉपी करिए स्लाइड को। यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं नेम फील्ड की जगह पर इनपुट और यहाँ पर यूजिंग सेट इनपुट्स। लाइक दिस एंड यूज स्टेट। हैंडल सबमिट के अंदर आपने यहाँ पर डिफाइन करना है कांस्टेंट नेम इक्वल टू इवेंट डॉट target dot name और event dot target dot value। नीचे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे set inputs लिखिए values और यहाँ
यहाँ पर हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ कॉमा नेम एंड वैल्यू। तो इसको हम लोग नेम दे देते हैं हैंडल चेंज। एक और डिफाइन कर लो, हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट में ये सब कुछ सेम रहेगा। अलर्ट में जाके अपने यहाँ डिफाइन कर देंगे इनपुट्स, और इसको लोग चेक करेंगे इसका क्या आउटपुट जनरेट होता है। रिटर्न में आइए, हैंडल सबमिट। एक हमारा नेम के लिए हो गया। तो यहाँ पर हमने लिखा है इनपुट वैल्यू ऑन चेंज इसको इस तरह से डिफाइन करो, नेम लाइक यूजर नेम, वैल्यू इक्वल टू इनपुट्स डॉट यूजर नेम एंड ऑन चेन इक्वल टू, यहाँ पर लोग कॉल कर लेंगे हैंडल चेंज। लाइक दिस। इसी तरह से एक बार हम लोग इनपुट टाइप फील्ड बना लेंगे यहाँ पर। एंटर योर एज। सो यहाँ पर अगेन हम लोग डिफाइन करेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम हो जाएगा एज। यहाँ पर आप लिखिए इनपुट्स डॉट एज और हैंडल चेंज। कंट्रोल एस ब्राउज़र में आइए और यहाँ से इस लॉजिक को कॉपी, VS कोड, इसको करेंगे कमेंट, पेस्ट और ब्राउज़र में स्विच करेंगे। तो अभी एट प्रेजेंट हमारे पास दो फील्ड हैं, ठीक है। एक में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि अरीना, और यहाँ लिख देता है 25 एंड क्लिक ऑन सबमिट। तो हमें क्या रिटर्न हो रहा है, ऑब्जेक्ट इसके अंदर में रिटर्न होना स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे आप यहाँ पर चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इनपुट्स अपने प्रिंट करना चाहते हो तो हमने ऊपर जहाँ अलर्ट किया है इसको, तो यहाँ पर आप जाकर लिख देंगे इनपुट्स डॉट, यहाँ पर लोग लिख देंगे यूज़र नेम एंड इनपुट्स डॉट एज, कंट्रोल एस। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि हमें दोनों की वैल्यू रिटर्न हो रही है कि नहीं। सो शेयर अरीना 25 एंड सबमिट। तो आप देख सकते हो ऊपर डेटा आ गया अरीना 25, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। और अगर आप कंसोल करना चाह रहे हैं इस मैटर को तो आप यहाँ जाके लिख सकते हैं इस तरह से कंसोल डॉट लॉग, और इनपुट्स को आप प्रिंट कर दें इस तरह से। तो मैं अलर्ट को बंद कर देता हूँ और आप यहाँ लिखिए अरीना 25 सबमिट F12
तो आप यहाँ देख सकते हैं बैकएंड में आपका डेटा क्या है, एज क्या है 25 एंड यूज़र नेम क्या है अरुण, ठीक है। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो दोनों ही एग्जांपल आपके पास अवेलेबल है, अलर्ट वाला भी है, कंसोल वाला भी। चलिए नेक्स्ट। We use the same event handler function for both input fields we could write one event handler for each, but this gives us much cleaner code and is the preferred way in React. Class mark P5. Next, we are going to about text area. HR. Sorry, I go to washroom. हाँ, text area. The text area element in React is slightly different from ordinary HTML. In HTML, the value of a text area was the text between the start tag text area and the end tag text area. We are going to use pre-tag content of the text area. So HTML में कुछ हम लोग इस तरह से काम करते हैं, but in React the value of a text area is placed in a value attribute. We will use the use state hook to manage the value
of the text area. Example, a simple text area with some content. ओके, तो इस प्री टैग को अगेन कॉपी करेंगे यहाँ से, एंड इसको पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर। लाइक दिस। हाँ जी, तो ये पार्ट डिफाइन कर लेना है, और उसके बाद आप यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे इसमें, जैसे कि जहाँ पर इनपुट मेंशन है इसको नेम दीजिए टेक्स्ट एरिया, और यहाँ लिख दीजिए सेट टेक्स्ट एरिया यूज स्टेट, और यहाँ पर कोई भी आप अपना एक मैसेज डाल दीजिए, लाइक द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट एरिया goes in the value attribute, like this. हैंडल चेंज इवेंट, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सेट टेक्स्ट एरिया इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे, फॉर्म टैग, यहाँ से हम डिफाइन करेंगे टेक्स्ट एरिया, यहाँ पर कोई टाइप नहीं रहेगा, कोई फ़िलहाल नेम की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू में जाकर लिख देंगे टेक्स्ट एरिया ओनली, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट एरिया डिफाइन किया है। ऑन चेंज में हैंडल चेंज अपना एज इट इज़ रह जाएगा। इसके बाद में जितना भी पार्ट आपने डिफाइन किया उसे हटा दो। पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। ब्राउज़र में आइए, इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करेंगे, रिएक्ट में आएंगे, इस कोड को डिसेबल और नए कोड को प्रेस करेंगे, कंट्रोल एस, नो एरर एंड स्विच टू फाइनल। तो आप देख सकते हो कि टेक्स्ट एरिया में जो हम लोगों ने वहाँ से सेट स्टेट के अंदर मैसेज लिख के डाला है वो हमारा डिस्प्ले हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट एरिया टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, आप टेक्स्ट एरिया सिंपल लिखें और यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बात करते हैं सेलेक्ट टैग की। ड्रॉप डाउन लिस्ट or a select box in React is also a bit different from HTML. In HTML, the
selected value in the drop down list was defined with the selected attribute. यूज करेंगे प्री टैग. तो यहाँ लिखिएगा select डिफाइन करेंगे इसके अंदर ऑप्शन एंड ऑप्शन क्लोज. यहाँ लिखेंगे लाइक वैल्यू 4 और यहाँ लिखेंगे फिएट. इन तीनों आगे पुश करिए. तीनों को सेलेक्ट करेंगे. स्पेस लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू जैसे यहाँ पर 4 वॉल्वो एंड लास्ट इज फिएट. अब वोल्वो जो है वो बाय डिफॉल्ट हम लोग सेलेक्टेड दिखाना चाह रहे हैं. यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्टेड. ब्राउज़र में आएंगे तो HTML कोड जो डेवलप होता है वो कुछ इस तरह का बन के तैयार होता है इसका. ठीक है. बट इन रिएक्ट ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा. देखेंगे इन रिएक्ट the selected value is defined with a value attribute on the select tag. Example, a simple select box where the selected value Volvo is initialized in the constructor. तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये हमारा ऊपर वाला कोड है इसको कॉपी
फॉर्म में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं माई कार और लिख देते हैं सेट माई कार और यूज स्टेट में बाय डिफ़ॉल्ट जो हम दिखाना चाहते हैं वो वैल्यू लिख देते हैं वॉल्वो, क्योंकि वॉल्वो पे नीचे हम लोगों ने सिलेक्टेड मार्क किया था। ठीक है, पहला चीज़। नेक्स्ट हैंडल चेंज इवेंट आप यहाँ लिखेंगे सेट माई कार इवेंट डॉट टारगेट डॉट रिटर्न करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आपने ये एंटायर कोड कॉपी करना है और इस पार्ट पे इनसाइड द फॉर्म टैग आपने कॉल करना है। सो हमने सेलेक्ट टैग कॉल किया अपना और इसके अंदर हमने ऑप्शन टैग को कॉल कर दिया। सो HTML में हमें ये सेलेक्टेड मैनुअली लिखना होता है, बट यहाँ पर हम लोग इसको नहीं डिफाइन करेंगे। सेलेक्ट टैग पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वैल्यू इक्वल टू, यहाँ आप जाके डिफाइन करेंगे माई कार और ऑन चेंज पर हम यहाँ डिफाइन करेंगे हैंडल चेंज। कंट्रोल एस स्विच टू वेब ब्राउज़र। तो ये आपका रिएक्ट का कोड आ गया, आपको इस कोड को कॉपी करना है, यहाँ ये इंडेक्स में जाइए, कंट्रोल एस प्रेस कीजिए और यहाँ से हम इस कोड को चेक करेंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या दिखाई दे रहा है वॉल्वो, क्यों आ रहा है वॉल्वो, क्योंकि वॉल्वो को हम लोगों ने यहाँ पर सेट किया। तो अगर आप चाहते हो जैसे फिएट की वैल्यू वहाँ पर आपको दिखाई दे, यानी कि फिएट आउटपुट में आपको फिएट दिखाई देगा। डिफ़ॉल्ट क्या सेलेक्ट आएगा, तो यहाँ पर रिएक्ट में इस तरह से सेट होता है। ठीक है, और HTML में यहीं पर लोग सेलेक्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करके काम करते हैं। सो बाय मेकिंग these slide changes, wait कीजिएगा, hello, so by making these slide changes to text area and select React is able to handle all input elements in the same way। ठीक है जी, तो इस तरह से बेसिकली आपके छोटे मोटे चेंजेस में, बाकी तो सारे इनपुट ही हैं आपके। तो रिएक्ट में आपको दो चीज़ और कस्टमाइज़ करनी पड़ती है, टेक्स्ट एरिया एंड सेलेक्ट वाला ऑप्शन आना पड़ता है। बाकी वेबसाइट कैसे बनती है इसके अंदर, वो मैं आपको ऑलरेडी इसके अंदर करा चुका हूँ कि कैसे अपने लिंक करना होता है, राउटिंग मैंने आपको कराई है इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें मेमो वाला पार्ट, या राउटर को मैं बेसिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तरीके से कि राउटर बेसिकली आपका काम कैसे करता है। तो यहाँ से एक नंबर 14 फाइल बनाइए, .html। फाइल नंबर 14 react router.html।
लिखिए BS5 और यहाँ तक हम लोग डिफाइन करेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, हेडिंग लिखिए रिएक्ट राउटर। क्रिएट रिएक्ट ऐप does not include पेज राउटिंग। सो जब भी आप कोई रिएक्ट की ऐप बनाते हैं, हम लोग लिखते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, माई रिएक्ट ऐप या जो भी आप कमांड चलाते हैं, तो क्या होता है कि रिएक्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट राउटिंग जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। तो आपने क्या करना है, राउटिंग के लिए अलग से npm रन करना होता है, जो कि हम लोगों ने आपका ऑलरेडी रन करके दिखाया था। रिएक्ट router is the most popular solution. Add a React router. To add React router in your application, run this in the terminal from the root directory of the application. यहाँ पर वो डिफाइन कर लेंगे npm install react router dom, दिस इज द कमांड। तो यहाँ जाकर आप लिखेंगे क्लास bg dark text white, राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये अपनी इस तरह से कमांड बन के आ जाएगी। इसको कोड के तरीके से दिखाना है तो यहाँ पर लिखिएगा कट कोड, तो ये कुछ इस तरह से आएगा और क्लास टेक्स्ट वाइट इसमें कॉल कर दो। नेक्स्ट थोड़ा सा हमें पैडिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे जाकर लिखेंगे py3 एंड padding from start like 3। so ये अपनी एक कमांड बन गई npm install react router dom। तो ये कमांड ये भी हो सकता है, ये कमांड ये भी चल सकता है। पूरा ना लिख के हम लिख सकते हैं npm I is also stand for install and d stand for default। तो ये कमांड भी वैलिड है, आप दोनों में से कोई भी कमांड यूज़ कर सकते हो। और दूसरा कि अगर आप किसी लोअर वर्जन ऑफ रिएक्ट से अगर अपडेट कर रहे हैं अपने राउटर डोम को, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे क्लास मार्क एंड p5 फ्रॉम ऑल साइड स्ट्रॉन्ग नोट। We are using React router version 6 if you are upgrading from version 5, you will need to use the
लेटेस्ट फ्लैग। उस कंडीशन में जो आपकी कमांड होगी वो ये वाली होगी। आपने लास्ट में लिखना है @ लेटेस्ट, ठीक है। बट आपको ऐसा सिनेरियो नहीं मिलने वाला क्योंकि लेटेस्ट ऑलरेडी चल रहा है आपका, तो आपने या तो ये कमांड चलाई है, ये कमांड चलाई है, आपका काम इजीली हो जाएगा। बात करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर की कि फोल्डर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। टू क्रिएट एन एप्लीकेशन with multiple page route, let's first start with the file structure. Within the source folder, we will create a folder named pages with several files. src/pages/ ul ul में हम यहाँ डिफाइन करेंगे li, जैसे कि एक पेज हम लोग बना लेंगे layout.js, home.js, blogs.js, contact.js and nopage.js. Each page will contain a very basic React component. Basic uses. Now we will use our router in our index.js फाइल। तो ये आपको टॉप में क्या करना होता है, पेज के इंपोर्ट। तो यहाँ पर हम रिएक्ट वाले कोड को कॉपी कर लेंगे, उससे थोड़ा टाइम सेव होगा। यहाँ से कॉपी पेस्ट और यहाँ पर आपने इसको लाके कॉल करना इस तरह से। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपका इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट डाउन फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और आपने यहाँ पर लिखना है इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन। तो ब्राउज़र राउटर के साथ में राउट्स आते हैं और राउट, ये आपको कॉल कराना है। इसके साथ इंडेक्स पेज में आपने जितने भी नंबर ऑफ पेजेस यहाँ बनाएंगे वो सारे पेज आप यहाँ पे लाके इंपोर्ट भी कराओगे। इसमें स्टेट का कोई काम नहीं, इसको लोग हटा लेते हैं। देखेंगे इंपोर्ट लेआउट फ्रॉम पेजेस लेआउट, इंपोर्ट होम फ्रॉम पेजेस होम, import blogs from pages blogs, import contact from pages contact and
इंपोर्ट नो पेज फ्रॉम पेजेस नो पेज। इसके बाद आपने यहाँ से जो है डेटा को क्या करना है, एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर लोग डिफाइन कर लेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, और फंक्शन का नेम हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे लाइक ऐप इन करली ब्रेसेस अपेंड, यहाँ से करेंगे रिटर्न। रिटर्न हम लोग यहाँ पे जाके यूज़ करेंगे ब्राउज़र राउटर। राउटर के अंदर हम लोग यहाँ जाके डिफाइन करेंगे राउट्स, और इसको आप यहाँ से करेक्ट कर लें क्योंकि ये फिर नहीं तो गड़बड़ करेगा आपका आगे काम। ब्राउज़र राउटर, इसके अंदर हमारे आ जाएंगे राउट्स। राउट्स के अंदर हमारा आता है राउट। तो यहाँ लिखिएगा राउट, तो ना राउट वाला पार्ट हो गया। तो कुछ इस तरह से रहेगा राउट पाथ स्लैश एलिमेंट, और यहाँ से हम लोग इसमें लेआउट को कॉल कर लेंगे और ये अपना क्लोज हो जाएगा। राउट एज रहेगा। इसके बाद आपके बाकी की पेजेस हम लोग राउट के अंदर कॉल करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ डिफाइन करेंगे इंडेक्स। राउट हमारा रहेगा इंडेक्स एंड होम पेज, एलिमेंट रहेगा हमारा होम इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा बाकी का पेज जैसे कि ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट एंड नो पेज, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। इसके बाद अपने राउट को क्लोज करना है। ये आपका राउट्स क्लोज हो गया और आपका राउट भी क्लोज होगा। यहाँ से राउट क्लोज, ये बार आपका यहाँ आ जाएगा और ब्राउज़र राउटर आपका यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आपने रिटर्न को क्लोज कर लेना है और नीचे आपका ये पूरा का पूरा पार्ट एक्सपोर्ट वाला यहाँ आके क्लोज। फंक्शन से लेके पूरा पार्ट यहाँ से डिलीट करेंगे आप। यहाँ तक का पार्ट डिलीट। नीचे हम लिखेंगे कांस्टेंट रूट, ये सब कुछ सेम रहेगा, बस जहाँ पर माई फॉर्म लिखा है उसको आपने ऐप को एक्सपोर्ट कर देना। तो ये आपके इंडेक्स पेज का जो कोड है बेसिकली वो बन के रेडी हो गया है। ठीक है, तो ये जाएगा आपका index.js के अंदर टोटल कोड। इसके बाद आपने यहाँ पर इसको समझना है कि किसका क्या काम हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ से आफ्टर दिस प्री डिफाइन करेंगे HR और H3 लिख लेते हैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन पैराग्राफ। We wrap our content first with browser router। ठीक है, और ये कोड टैग में होना चाहिए ताकि अलग से हाईलाइट हो। तो सबसे पहले हमने अपने कोड को ब्राउज़र राउटर में रैप किया है। Next, then we define our routes an application can have multiple routes. Next,
route can be nested। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे यहाँ पर राउट के अंदर हम लोगों ने चाइल्ड राउट को डिफाइन किया हुआ है। तो राउट जो है वो आपके नेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी एक टैब लगा के आगे क्लियर कर देता हूँ सो दैट कि समझने में आसानी हो। ये सारे जो राउट हैं ये इसके चाइल्ड हैं। आप देख सकते हैं बाकी सब हमारे क्लोज हो रहे हैं, बट ये वाला हमारा क्लोज नहीं हो रहा है। और इसमें एक एरर है शायद ग्रेटर देन, यहाँ पर क्लोज भी नहीं हुआ है। इनको क्लोज करो सही से, नहीं तो कोड चलेगा नहीं। ये क्लोज हो, ये क्लोज हो, ये क्लोज हो, ये क्लोज हो, ये यहाँ बंद हो गया, ये यहाँ शुरू हो। अब ठीक है, अब ठीक है। राउट कैन बी नेस्टेड the first route has a path of and render the layout component। The nested route inherit and add to the parent route. So the blocks path is combined with the parent and becomes blocks। The home component route does not have a path but has an index attribute that specifies this route as the default route for the parent route, which is forward slash setting the path to asterisk, इसको लोग स्टार बोलते हैं, will act as a catch all from any URL इसको undefined
URLs. This is great for a 404 error page. So ये जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टार डिफाइन किया है, ये क्या काम करेगा, आपका जो भी कोड में एरर होगा ये उसको फाइंड आउट करने का काम करता है. ठीक है, मान लो कि आपके URL में होम ब्लॉग कॉन्टैक्ट के अलावा कोई और पेज यूज़र अगर सर्च कर रहा है तो वो 404 नॉट फाउंड रिटर्न करेगा आपकी आईडी से. नेक्स्ट, पेजेस component. The layout component has outlet. And link elements. The outlet renders the current route selected. Link is used to set the URL and keep track of browsing history. Anytime we link to an internal path, we will use link instead of ahref tag. The layout route is shared component that insert common content on all pages such as navigation menu. तो जो layout डॉट जेएस में मैंने डिफाइन किया है, तो उस वाले पेज पर आपने जाके कुछ बेसिक अपनी लिंकिंग कर लेनी है. Copy this pre from here to here and mention here import outlet and link.
फ्रॉम रिएक्ट राउटर। ये आपने लेआउट वाले पेज पर लेके आना है। यहाँ से आप एक फंक्शन बना लेंगे, कांस्टेंट लेआउट इक्वल टू एरो फंक्शन कर्ली ब्रेसेस अपेंड। रिटर्न करेंगे, यहाँ से एक डिव बना लेंगे, इसको आपने यहाँ पर क्लोज कर लेना है। इसके अंदर आपने नैव टैग का यूज़ करना है। नैव के अंदर लोग यूएल का यूज़ करेंगे। और बाकी जितने भी आपके पास पेजेस हैं उन सभी को आप यहाँ पर लिंक करते जाइए। हमने नैव को यहाँ पर किया क्लोज। आफ्टर नैव आई एम गोइंग टू यूज यूएल and before name I am going to close UL tag, select all data and div also close. Now select from nav, then UL, then LI. So लिंक टैग में हम लोग यहाँ पर 2 में मार्क करेंगे स्लैश, यानी कि रूट पर हमारा कनेक्ट करेगा होम, और लिंक टैग हमारा यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से ब्लॉक्स क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पर क्लोज करेंगे कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट का लाउट। ये सभी स्टेप बाय स्टेप क्लोज। आफ्टर योर नैव आई एम गोइंग टू कॉल आउटलेट। आउटलेट वो पार्ट होता है जिसमें हमारा एंटायर कंटेंट ऑन क्लिक ऑन नेविगेशन डिस्प्ले होता है। सो ये आउटलेट क्लोज हुआ, डिव क्लोज हुआ। डिव के बाद हम लोग रिटर्न को क्लोज करेंगे अपने, और यहाँ से हमारा ये वाला पार्ट क्लोज। नेक्स्ट, इसके बाद आप यहाँ से करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लेआउट, लाइन टर्मिनेट, और रिमेनिंग पार्ट अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो सब रिमूव हो जाएगा इसमें। से आपका लेआउट फाइल का कोड है, ठीक है। तो इतना काम अपने लेआउट फाइल में करना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे कॉपी एंटायर फाइल, पेस्ट हियर, नेम हो जाएगा home.js। home.js वाली फाइल के अंदर हमें किसी इंपोर्ट की नीड नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पर हमारा बनेगा होम। होम इक्वल टू में आप यहाँ जाकर रिटर्न करेंगे, और यहाँ लिख देंगे लाइक h1, और यहाँ लिख दीजिए लाइक होम एंड h1 क्लोज। इस तरह से और आपका ये फंक्शन यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो ये नीचे का पार्ट में सब यहाँ से रिमूव, और यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। इस पार्ट को स्टार्टिंग में टच करिए, तो ये हमारे होम पेज का कोड हो गया। इसी तरह से आप बाकी सभी पेजेस को डिफाइन करेंगे, जैसे कि ब्लॉग्स, इसका नेम आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे ब्लॉग्स। यहाँ से हम लोग पेज का लिख देंगे ब्लॉग्स, आर्टिकल्स और ब्लॉग एक्सपोर्ट। प्री टैग को सही जगह पर सेट कीजिए, सेलेक्ट। नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा कॉन्टैक्ट, सेलेक्ट इंफॉर्मेशन, क्या लिखिए कॉन्टैक्ट। यहाँ पर फंक्शन नेम इज कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर हेडिंग आ जाएगा लाइक कॉन्टैक्ट
export content, and last is no page .js, लिखिए no page, लिखिए 404 page not found, यहाँ पर नो पेज को एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, सो ये हम लोग ऑलरेडी सारा कुछ बना चुके हैं। ये सारा कोड आप अपने उसमें ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, तो इतना अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, लाइक आपने सबसे पहले ये काम करना है, अपना डोम ब्राउज़र राउटर रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल करेंगे। सोर्स के अंदर पेजेस का एक फोल्डर बना लेंगे, उसके अंदर ये 5 पेजेस बनाइए, इंडेक्स में ये कोड डालिए, एक लेआउट का पेज बनाना है, और बाकी होम्स वगैरह सब में ये वाला पार्ट डालिए, तो आपका राउटिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।